है, हाथ नहीं चला, चलते हैं। तो देखो जब हम खाना बनाते हुए हाथ थोड़ा सा जल जाते, कितने बौखला जाते हैं ना हम लोग, है ना। हाल में ही मेरी पत्नी आगे मेरे देखो मेरे हाथ में ये चोट लगी हुई, बता रही थी मुझे, है ना। बड़ा मुश्किल होता है ना जब हमें चोट लग जाती है, दर्द होता है, बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सोचिए, इन जवानों को आग में डाला गया और आग में ये टहल रहे हैं। जैसे हम कहाँ टहलते हैं, मेला में टहलते हैं ना, ये मेले में जैसे टहल रहे हैं, कुछ भी नहीं इनको हो रहा। क्यों कुछ नहीं हुआ? कौन उनके साथ था? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। तो जो मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं ये है, परमेश्वर की ज्योति में, मेरे पीछे गए, परमेश्वर की ज्योति में रहना, परमेश्वर की ज्योति में। हाँ, ये ज्योति कोई लड़की नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं। अगर आप, प्रभु यीशु मसीह कह रहे जगत की ज्योति मैं हूं, तो जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है। आमीन। मुझे याद है जब हम स्पेशली इस सीजन में, ये जो बरसात सीजन है, तो बरसात सीजन में ना जब रात को बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है ना। तो हमारे यहाँ बाजार ऊपर है, पहाड़ के ऊपर, टॉप दीवारी खोल वहां कहते हैं। जब हम कई बार रात को आना पड़ता था और लाइट नहीं होती, बड़ा मुश्किल हो जाता था। अंधेरे में हम लोग सहारा पकड़ पकड़ के अंदाजा में चलते थे और बड़ा मुश्किल होता था चलना। लेकिन अगर थोड़ी सी रोशनी का एक उजाला का किरण मिल जाए तो सहारा मिल जाता था चलने के लिए, है ना। लेकिन अंधेरे में चलना बड़ा मुश्किल है। एक बार मेरे साथ एक टीम आई थी देहरादून से, तो वो रात का समय हो गया था, थोड़ा सा देहरादून से आते हुए जब हम घर की ओर आ रहे थे तो थोड़ा सा देर हो गई थी और अंधेरा हो गया था। तो वो बेचारे ऐसे फिसल रहे थे, उनको ना कुछ आगे दिखाई दे रहा था ना हमें दिखाई दे रहा था, बड़ा मुश्किल था। हम तो अंदाजा लगा करके थोड़ा थोड़ा सहारा बन रहे थे, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं था, अंधेरे में गिर रहे थे। और एक का तो कई दिनों तक पैर दर्द होता रहा और उन्होंने कहा भाई आपके घर आना बड़ा मुश्किल है, बहुत अंधेरे में बड़ा मुश्किल होता है चलने के लिए। तो कहना क्या चाहता हूं, अंधेरा जो है ना किसी को पसंद नहीं, कोई अंधेरे में रहना नहीं चाहता है। कोई रहना चाहता अंधेरे में? यस। अगर रहना चाहते हैं तो एक दिन अंधेरी कोठरी में छोड़ देंगे, फिर एहसास होगा उजाले का। बड़ा मुश्किल है अंधेरे में रहना। कोई जीव जंतु भी अंधेरे में रहना नहीं चाहता, कोई पशु पक्षी भी अंधेरे में नहीं रहना चाहता। हर एक लोग उजाला चाहिए। उजाला का मतलब क्या है? एक जीवन है, जहां रोशनी है वहां उम्मीद है, वहां जीना है, वहां आशा है, वहां भरोसा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की ज्योति मैं हूं, और जो उसके पास रहेगा उनका कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 जवान प्रभु के साथ समय व्यतीत करते थे। इसलिए जब मुश्किल की घड़ी में गए, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, परमेश्वर आग में ही उनके साथ आ गए और उन्हें बचा दिया। आमीन। जब आप और मैं बीमारी में जाएंगे, जब आप और मैं परेशानी में रहेंगे, जब आप और मैं कुछ हालातों में ऐसे गुजरेंगे जहां पर उम्मीद नहीं है। देखो आग में किसी को डाला जाए कोई उम्मीद नहीं। आग का स्वभाव क्या है? सब कुछ जला करके राख कर देना। हाँ, सही है। आग का क्या है अर्पण? आग का मतलब क्या है? आग का मतलब अग्नि। आग का मतलब अग्नि। आग में अगर आप कुछ भी डालोगे वो छोड़ती नहीं है, सिर्फ छोड़ेगी क्या? पूजा बताओ क्या छोड़ेगी? हाँ, ताली बजाओ एक बार पूजा के लिए। क्या छोड़ती है? सिर्फ है ना। बहुत सारे हमने, आप लोगों ने सुना होगा ना, कई बार जब परिवार में क्लेश हो जाता है, लोग अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल देते हैं, एक तिनकी छोड़ देते हैं और फिर राख ही बचता है। सुना आप लोगों ने, है ना। कई बार पत्नी ऐसी कर लेती है, पति तो कम ही करते हैं पत्नियां हमने बहुत सुना है ना। महिलाओं को मैंने बहुत सारे सुना कि आपस में थोड़ा पारिवारिक क्लेश हो गया, मिट्टी का तेल डाल दिया या पेट्रोल डाल दिया। अभी तो मिट्टी का तेल थोड़ा कम हो गया है ना, पहले मिट्टी का तेल हुआ करता है, अब लोग पेट्रोल डालते हैं, एसिड डालते हैं। तो ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाए। किसी को मणिपुर में आप देख रहे हैं, सीधा आग लगा करके सब कुछ राख बन जाता है।
आग का स्वभाव है सब चीजों को नष्ट करना। परमेश्वर कहते हैं मैं जगत की ज्योति, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये 3 जवानों को क्या किया गया? आग में डाला गया, लेकिन इनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो आप ये ना सोचें कि इनका नुकसान नहीं हुआ, हमारा भी नहीं होगा, हम भी आग में कूद जाएं, है ना। गलती ऐसा ना करें। राख आग क्या होगी? ये अपनी मर्जी से नहीं गए ना, ये अपनी मर्जी से तो आग में गए नहीं, इनको जबरदस्ती डाला गया। और बाइबल कहती है जिन लोगों ने इनको आग में डाला वो झुलस करके मर गए और इनका कुछ भी नहीं हुआ। राजा चकित होगा, हमने तो 3 को डाला, ये चौथा कौन है? फिर वो स्वयं कहते हैं परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह हमें मुश्किलों में बचाएगा। जबरदस्ती मुश्किलों में कूदे नहीं, है ना। छत में चढ़ करके बोले प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लेगा और कूद जा, नहीं, ये बेवकूफी हमें नहीं करना है ना। अगर मजबूरी में आपके जीवन में कुछ ऐसे हादसे हो जाते, प्रभु आपको बचा सकता है, क्योंकि ये जवानों को मजबूरी में डाला गया। इनकी कोई अपनी इच्छा नहीं थी आग में जाने के लिए, उनको आग में टहलने का कुछ मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती इन्हें डाला गया। और जब डाला गया तो परमेश्वर ने नहीं बचाया। आपके जीवन में भी अगर कोई चुनौती आती है, परेशानी आती है, मुश्किलें आती है, परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि वही परमेश्वर है जो इजरायली अंधेरे में जब चलते थे उनको मुश्किल होता था, और परमेश्वर बादल का खंबा दिन में और रात के समय में उजाले का खंबा बन करके उनका मार्गदर्शन करता था। और भजनकार, जब आप भजन संहिता 105 119 का 105 कहेंगे, वो कहता है कि मेरे पांव के लिए, आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए मार्गदर्शन करेगा, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहेगा वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। और परमेश्वर कहता है, और भजनकार भी वही इस चीज को दोहरा रहा है। भजनकार इस प्रकार को कहता है, वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आमीन। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। कहें, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? क्या आपका विश्वास, क्या आपका भरोसा ऐसा है जैसा भजनकार का था? मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद ने जब भेड़ बकरियां अपनी चराता होगा, उसने हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में क्या किया? महसूस किया। जब जंगली जानवर वहां से आता होगा, वो उसका सामना करने के लिए आगे जाता, और विजय कौन उसे देता? परमेश्वर उसे देता। परमेश्वर आपको मुझे विजय देगा, पर काम कैसा करें? ज्योति का काम करें, ठीक है, उजाले का काम करें, अंधकार का काम ना करें, है ना। बुराई ना करें। बुराई दूसरे शब्दों में कहें, बुराई भी अंधेरे के समान है ना। बुराई का काम ना करें, घिनौने काम ना करें, बेईमानी के काम ना करें, घृणित काम ना करें। ये किसका काम है? अंधकार का काम है, ये शैतान का काम है। शैतान हमेशा क्या करता है? अंधेरी पट्टी बांधता है इंसान की आंखों में, ताकि इंसान को कुछ पता ना चले वो क्या कर रहा है ना। तो अंधकार में ना जिए, अंधकार में न रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। क्योंकि इंसान जो है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, वो ईमानदारी का जीवन जीता है, वो सच्चाई का जीवन जीता है, वो पवित्रता का जीवन जीता है। और पवित्रता और अच्छाई और ज्योति किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति का स्वभाव हमेशा गंदगी को क्या करता है? खत्म करता है। गंदगी उसके सामने रह नहीं सकती, अंधकार उसके सामने रह नहीं सकता है, क्योंकि वो पवित्र है। हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तो आप और मैं भी कैसे होना है? पवित्र होना है। हमारे जीवन पवित्रता हो, और हमारे जीवन में शुद्धता हो, हमारे जीवन में एक जिज्ञासा हो कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा। और यही भजनकार कहते हैं, जब भजन संहिता उसका 27 और 4 वचन के दूसरा पैरा में पढ़ूंगा, मैं लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं।
क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। ओके, वचन 8 कहता है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आमीन। क्या आज आप में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु के सामने समय व्यतीत करने के लिए, क्या आपके अंदर ये चाह है? क्या आपके अंदर ये इच्छा है? या आप मैं संसार की मौज मस्ती में, हम सबकी इच्छा है ना, इंसान चाहता है मौज मस्ती में जीना चाहता है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस इंसान आज ऐसा हो चुका है। लेकिन याद रखना, उसका अंत इतना ही जल्दी है, बहुत जल्दी है। तो मौज मस्ती, ये संसार में मौज मस्ती क्षण भर का है और वही खत्म कर देगी। तो मौज मस्ती में नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और एक चाह रखें, प्रभु तेरी उपस्थिति में कष्ट हो सकता है, तेरी उपस्थिति में मुश्किल हो सकती है, तेरी उपस्थिति में दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी आ सकती है प्रभु, लेकिन तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। आमीन। और यही भजनकार कहते हैं, हे प्रभु कि परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किससे डरूं? क्यों मुझे डरना है किसी से? सच बात है ना, जो ईमानदारी से जीता है उसे डरने की आवश्यकता, जो सच बोलता है उसे डरने की आवश्यकता है ना। जो ईमानदारी के जीवन जिए उसे डरने की आवश्यकता, बेईमानों को हमेशा डरने की, चोरों को हमेशा डरने की आवश्यकता होता है ना। घिनौने काम करने वालों को हमेशा डरने की, अरे कोई मुझे देख ना ले, है ना। चोर कहता है कोई मुझे देख ना ले भाई। बेईमान सोचते हैं कि कैसा मैं बच जाऊं, है ना। बेईमान हमेशा बचने की सोचता है, और जो सही जीवन जीते हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है ना। लोग उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। यूसुफ है बाइबल में, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर ने उसे बचाया। डैनियल के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, उसे शेर की गुफा में डाला गया, क्या परमेश्वर ने छोड़ा? नहीं। ईमानदार लोगों को परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। ईमानदार लोगों के ऊपर कष्ट आएंगे, ईमानदार लोगों के ऊपर मुश्किलें आएंगी, ईमानदार लोगों के ऊपर सारी परेशानी आएंगी, लेकिन प्रभु सारी विपत्ति से उन्हें छुड़ाएगा। आमीन। ये भजनकार कहते हैं, प्रभु तू ही मुझे सारी विपत्ति से बचाएगा। विपत्ति आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन परमेश्वर बचाएगा। आमीन। वही भजनकार कहता है, प्रभु तू ही बचाए, क्योंकि तू मेरी ज्योति है। और डैनियल के मित्रों को भी, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में तो डाले गए, परेशानी में तो गए, मुश्किलों में तो गए, लेकिन प्रभु उनके संग था। आमीन। जब प्रभु हमारे संग है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। आमीन। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर हमें बचा लेगा। लेकिन ऐसा साहस होना हर किसी का हिम्मत नहीं, हर किसी का ऐसा हिम्मत नहीं, हर किसी का ऐसा हिम्मत नहीं। लेकिन सच्चे लोगों को जो है, सच्चे लोग जो हैं वो डरते नहीं है। सच्चे लोग डरते, झूठे लोग डरते हैं। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर सच्चाई से हम जीवन जी रहे हैं, तो अगर कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगाएगा तो लगाने दो। सच तो सच्ची होता है, लेकिन झूठे लोगों को डरने की आवश्यकता है, बेईमान लोगों को डरने की आवश्यकता है, लेकिन सच्चे लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम सच्चे लोग बने, ईमानदार लोग बने, ज्योति में चलने वाले लोग बने, और प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले लोग बने। प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु हमारी मदद करे। आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। हमने याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय पढ़ा था, और उसके 7 वचन से लेकर 5 अध्याय के 6 वचन तक, है ना। तो ये बहुत लंबा भाग है। यहाँ पर जो हम पाठ को सीखने पाएंगे, जिसमें कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ओके, वचन 6 वचन तक पढ़ा था ना, 5 अध्याय के 6 वचन तक। ओके, मेरे पीछे इस वचन को आप दोहरा सकते हैं। 7 वचन,
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट जाओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो। तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदास में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। आमीन। प्रभु के वचन पढ़े जाने सुने जाने में परमेश्वर में आशीष दे। जो आज तीसरी बात हम सीखेंगे वो है भलाई ना करना। भलाई ना करना पाप है। भलाई ना करना, भलाई ना करना, भलाई ना करना। अगर आपकी जेब में कुछ है और आप कह रहे हैं नहीं तो वो भी पाप ही है ना। भलाई ना करना पाप है। अच्छा, मैं जैसे आपके ध्यान को एक उदाहरण में लेके आना चाहता हूं। लूका उसका 19 अध्याय, ताकि आप ध्यान से समझे। लूका उसका 19 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। अब मैं इस व्यक्ति का उदाहरण क्यों लाया? भलाई ना करना पाप। मेरे पीछे वो भलाई ना करना पाप है। बच्चों, कहीं भलाई ना करना पाप है। भलाई ना करना। यहां पर ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति जिसका नाम क्या है? जगह बहुत ही छोटा नाटा व्यक्ति था। नाटा, कुछ नाटे व्यक्ति है ना, बहुत शरारती होते हैं, बहुत ही शरारती होते हैं। ये अब जक्कई क्या था? नाटा था। शरीर में बहुत ही नाटा था लेकिन खोटा भी बहुत था। ये चुंगी लेने वाला था और चुंगी लेने वाले उस समय ना बहुत ही कठोर हृदय वाले होते थे। रहमत कुछ नहीं है ना। अगर जिससे पैसा लेना है तो लेना है। शायद मैं सोचता हूं इस व्यक्ति, इस धनी व्यक्ति जो ये जक्कई है, कई बार उस समय क्या होता था, रोमी लोगों ने इन लोगों को रखा हुआ था। रोम के जो उस समय जो सम्राट हुआ करते थे, उन लोगों ने हर एक शहर में एक एक खजांची को रखा हुआ था, ठीक है, ताकि उनसे टैक्स ले, लोगों से टैक्स ले और जितना टैक्स लेना वो ले सकते थे। उनको खुली आजादी थी, पर कुछ अंश उसका रोमी सरकार को उनको देना पड़ता था। तो इनके हाथ खुले थे, ये जितना किससे लेना है ले सकते। ये धनी व्यक्ति बन गया। कौन? जक्कई। कई बार उसके सामने लोग आते होंगे ना, गरीब लोग आते होंगे, बुजुर्ग लोग आते होंगे, कहते होंगे जक्कई भाई थोड़ा रहमत करो यार, आज मेरे घर में खाने के लिए भोजन नहीं, आज तो थोड़ा छोड़ दो यार। जक्कई शायद उनको किसी को छोड़ता नहीं था, सबसे टैक्स लेता था और एक्स्ट्रा लेता था, कम भी नहीं लेता है ना। आजकल जब हम जाते हैं ना, कई बार पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं। चाय पानी का खर्चा दे दो भाई, है ना, चाय पानी का खर्चा दे दो चाय पानी का खर्चा दे दो। और चाय पानी का खर्चा नहीं देते तो क्या करते हो? हाँ, एक्स्ट्रा खर्चा लगा देते हैं। इसलिए ये भी शायद कहते भाई चल इतना दे दे और फिर उनको छोड़ देता होगा। तो जक्कई धनी व्यक्ति बन गया था। जब आप नीचे उसके बारे में जानकारी करेंगे तो कहता है जिनसे मैंने, अच्छा मैं वो पद पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनो। 10 वचन में लिखा, आप मेरे पीछे सभी लोग इस वचन को दोहराएं, ठीक है? क्यों? ओके, नहीं 10 वचन में नहीं, आई थिंक 9 वचन में। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। नहीं 8 वचन में लिखा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख
मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। फिर 9 वचन कहता है, तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मैं मनुष्य को खोए हूं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। आप थोड़ा मेरे साथ सोचें, जक्कई क्या कर रहा है? हे परमेश्वर, मैं अपनी संपत्ति किसको देता हूं? कंगालों को दे, आदि संपत्ति कंगालों को देता हूं। यानी ये व्यक्ति जो धनी बन गया था ना, ये इसने लोगों को तो लूटा था, तभी तो इसके इतना धन इसके पास आ गया, इतना पैसा इसके पास आ गया। अब ये क्या कह रहा है? हे प्रभु, मैं अब क्या करता हूं? आदि संपत्ति तो कंगालों को देते। कंगाल मतलब गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, है ना, अनाथों को, विधवाओं को, जरूरतमंदों को आदि संपत्ति दे देता हूं। और यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, उसे चौगुना फेर देता हूं। अगर किसी से, सूरज अकाउंटेंट है हमारा, है ना, अगर किसी से 1 लाख रुपए लिया तो कितने लाख लौटाने पड़ेंगे? 4 लाख। अगर किसी से 4 लाख लिए तो 4 चको 16, 16 लाख देना पड़ेगा। आप थोड़ा सोचिए, इतना पैसा इसने तो बटोरा था लोगों से, अब ये क्या कर रहा है? दे रहा है, देने के लिए कह रहा है ना। उसका मन में बदलाव आ गया। भलाई ना करना भी पाप है। अगर आप भलाई कर सकते हो, नहीं कर रहे तो पाप है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब यहां पर उद्धार आया, यानी आपका जीवन जो है अब बदल गया। बुराई आपके जीवन से दूर छोड़ करके चली गई, अब आपके जीवन में अच्छाई आ गई है। तो मेरे प्रियो, जक्कई का जीवन का उदाहरण हमारे लिए अपने जीवन में इसको लागू करें। अगर आप और मैं सक्षम हैं दूसरों की मदद करने के लिए, अगर आप और मैं दूसरों की मदद कर सकते हैं, आपके पास है, तो जरूर करें। अगर आप नहीं कर रहे, वो क्या है? आपके लिए पाप है, वो पाप है। अगर आपके पास है और नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए पाप है। शायद आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कई बार कुछ लोगों के पास होता है और कहते हैं कि मेरे पास है नहीं, है ना, कुछ लोग ऐसे, वो पाप है। अगर आपके पास है तो आप जरूर कहें कि है मेरे पास, दे दे, मदद करें, क्योंकि मदद करोगे तो तुम्हारे भी कोई ना कोई मदद करे। दो तो तुम्हें भी, जिस नाप से नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हमेशा भलाई करने के लिए कोशिश करें, जो आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग भलाई करने का हृदय होता है, लेकिन हमारे पास होता नहीं है, वो परमेश्वर हमें जानता है। लेकिन अगर आपके पास है और फिर आप भलाई नहीं कर रहे, वो पाप है, वो पाप है ना। आपके घर में 10 किलो चावल है, कोई मांगने के लिए आ गया, भाई 1 किलो चावल दे दे, आप कहते हैं खत्म हो गया मेरा, तो आज ही खत्म हो गया। लोग बहुत ही ईमानदारी से झूठ बोलते हैं ना, आज ही खत्म हो गया, मैं जाने वाला था दुकान में लेने के लिए, है ना। लोग ईमानदार है ना, ऐसा लोग कहते आज ही मेरे घर में वो खत्म हुआ, भले घर में कट्टा भरा हुआ है, आज ही खत्म हुआ, है ना। 1 टमाटर दे दो, आज ही खत्म हुए मेरे, मैं बाजार जाने वाला हूँ। बेईमान ना हो, अगर है तो दे, नहीं है तो तब तो परमेश्वर जानता ही है ना। कई बार हमारे पास होता है, लेकिन हम, वो पाप है एक्चुअली, बाइबल वही कहती है पाप है। तो परमेश्वर जक्कई के जीवन में, जक्कई के पास पैसा बहुत था, लेकिन गरीबों को दे, लूटता था गरीबों को, है ना, लूटता था गरीबों को, कंगालों को लूटता था, एक्स्ट्रा लेता था। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में आई, प्रभु उसके घर में आया, उसके जीवन में आया, उसका जीवन बदल गया। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में आज भी बदलाव नहीं, तो एक्चुअली यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आया, है ना। यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है। आप और मैं कह तो रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे घर में है, गीत भी गाते हैं, यीशु मेरे हृदय में है ना लेकिन वास्तव में नहीं है। यीशु उनके हृदय में होता है जिनके हृदय में परिवर्तन होता है, जिनके जीवन में बदलाव होता है। और जक्कई के जीवन में बदलाव आया, जैसे यीशु मसीह उसके घर में आया। प्रभु, ये जब आप इस बारों को पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़ना इसको, ठीक है, घर में जाके जरूर पढ़ना।
प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कहते जक्कई को कि जक्कई तू पैसा बांट लोगों को, कुछ नहीं। जक्कई खुद ही खड़े हो जाता है और कहता है हे प्रभु, खड़े होकर खुद ही कहता है हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे 100 गुना फेर देता हूं। इसके जीवन में बदलाव आया। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो आप और मैं सही मसीह नहीं। हम छल कर रहे हैं। हम किसको धोखा दे रहे हैं? पड़ोसी को नहीं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो भलाई ना करना भी पाप है। अगर आप सक्षम हैं तो जरूर दूसरों की भलाई करें, क्योंकि परमेश्वर जानता है। अगर आपके पास नहीं है तो परमेश्वर वो भी जानता है। अगर आपके पास है फिर भी आप नहीं कर रहे, वो गलत है। और ये तो खुद ही कहते हैं, बाइबल कहती है कि बहुत धनी था लेकिन बटोरा था। आज पता नहीं धनियों जो जिनके पास पैसा है ना, वो सोचते हैं 100 110 में हो जाए, है ना। 110 जब हो जाए तो सोचते हैं 120 में हो जाए। मतलब बढ़ना है, घटना नहीं है। हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की इच्छा है। मानव ये स्वार्थ, ये लोभ, ये लालच, लोगों का पेट भरता नहीं है। पता नहीं कितना लंबा पेट है ना। भरता नहीं लोगों का पेट। सुबह ब्रेकफास्ट खाओ, लंच के लिए भूख, लंच करो, डिनर के लिए भूख। भरते रहो, रोज भर रहे हैं लेकिन फिर भी बढ़ता नहीं है। अगले दिन फिर खा ली, एक दिन भरो, अगले दिन फिर खा ली। क्या षड्यंत्र है ये, कितना बड़ा पेट है। एक ही बार भर जाए हमेशा के लिए तो कहानी छुट्टी। ये स्वार्थ, ये दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान स्वार्थी और लोभी हो चुके। ओके, तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है? अगर भलाई कर सकते हैं तो जरूर करें, छल न करें, झूठ न कहें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और जांचता है। ओके, लास्ट अंतिम बात कह करके हम समाप्त आगे करेंगे। हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पढ़ा और उसके 28 वचन से लेकर 32 वचन तक पढ़ा। अच्छा, आप मेरे पीछे इन वचनों को दोहराएं। 29 वचन कहता है, ओके ये कम वचन है, इसको हम एक साथ पढ़ सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा,